दोस्तों नमस्कार। 13 जुलाई सन 2022 महाराष्ट्र में तिलहन की बुआई पिछड़ रही है। साथ साथ में जानिए धान एवं दूसरी फसलों की खरीफ की बिजाई 11 जुलाई सन 2022 तक के आंकड़े जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 जुलाई सन 2022। दोस्तों महाराष्ट्र में खरीफ की बुआई लगभग 105 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। महाराष्ट्र में खरीफ सीजन के तहत सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 11 जुलाई सन 2022 तक 105.63 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल 12 जुलाई तक 105.96 लाख हेक्टेयर में हुई थी। तो महाराष्ट्र में खरीफ की बुआई पिछड़ रही है। अब खबर निकल के आ रही है कि तिलहन के अंदर सबसे ज़्यादा चिंता की बात नज़र आ रही है और तुअर दाल के अंदर 74,160 हेक्टेयर के अंदर अभी तक कम बुआई की समाचार मिल रहे हैं, जबकि उड़द के अंदर 81,480 हेक्टेयर की कमी पिछले साल के बनस्पत मानी जा रही है। महाराष्ट्र में यदि पूरे आंकड़ों पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र में तुअर की बुआई अब तक 9,10,805 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय 10,84,965 हेक्टेयर में हुई थी। और साथ साथ में यदि उड़द की पर नज़र डालें तो अभी तक 2,45,801 हेक्टेयर के अंदर बुआई हुई है, जबकि पिछले सीजन में इस समय तक 3,27,281 हेक्टेयर में उड़द की बुआई हो चुकी थी। यानी तुअर के अंदर 74,160 हेक्टेयर में कमी और उड़द में 81,480 हेक्टेयर में अभी तक की कमी मानी जा रही है। गौरतलब है कि साउथ वेस्ट मानसून अब धीरे धीरे तेजी पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने अपने विशेष शो में पिछले बार किया था। उम्मीद है कि ये भरपाई बहुत तेज हो सकती है। और अब महाराष्ट्र से खबर निकल के आ रही है कि धान की बुआई 2,96,269 हेक्टेयर की तुलना में 3,18,665 हेक्टेयर में हो गई है। यानी धान की बुआई में ज़बरदस्त इजाफा माना जा रहा है। महत्वपूर्ण फसल जवार की बुआई भी 1,56,768 हेक्टेयर की तुलना में 91,548 हेक्टेयर में हुई है। यानी जवार की बुआई में भी कमी महसूस की जा रही है। मक्का की बुआई पिछले साल 5,99,745 हेक्टेयर में हुई थी और अभी तक ये 5,31,506 हेक्टेयर में हुई है। यानी मोटे अनाज में जवार के साथ साथ मक्का में भी अभी तक कम बुआई के समाचार मिल रहे हैं। बाजरे की तरफ हम चलें तो पिछले साल 2,55,498 हेक्टेयर में हुआ था, जबकि इस बार 3,15,819 हेक्टेयर में हुई है। यानी बाजरे की बिजाई या बुआई अधिक हुई है। रागी की बुआई 13,472 हेक्टेयर के मुकाबले मात्र 8,779 हेक्टेयर में हुई है। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो धान की बुआई में कमी हुई है। साथ साथ जवार की बुआई में भी कमी के समाचार मिल रहे हैं और साथ साथ मक्का की बुआई के अंदर भी कुछ कमी के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ तिलहन भी पिछड़ रही है। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र की खबर। अब हम चर्चा करेंगे गुजरात के अंदर। गुजरात में भी दलहन और तिलहन की बुआई पिछड़ने के समाचार मिल रहे हैं। गुजरात राज्य के कृषि विभाग की सूचना के अनुसार 11 जुलाई तक गुजरात राज्य में कुल खरीफ की बुआई जो 44,36,980 हेक्टेयर में हुई थी और ये बुआई पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले साल 46,80,210 हुई थी, इस बार 44,36,980 हुई है। यानी यदि राज्य के 3 साल की औसत बुआई का भी देखें तो ये 86.31 लाख हेक्टेयर की पूरे सीजन में रहती है, जो अभी पिछड़ रही है। गुजरात की कपास की बुआई 11 जुलाई सन 2022 तक लगभग जो हुई है
20,52,795 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले सीजन में समान अवधि के अंदर 18,43,266 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कपास की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। गुजरात में कपास के पिछले 3 साल की यदि औसत देखें तो ये 24 लाख हेक्टेयर में होती है। महत्वपूर्ण खबर, गवार सीड की गुजरात में बुआई 1695 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि पिछले साल ये 14,556 हेक्टेयर में हुई थी समान अवधि में। यानी गवार की बिजाई बहुत पिछड़ रही है। और यदि हम गवार सीड के पिछले 3 साल की सामान्य औसत बुआई का क्षेत्रफल देखें तो 1.27 लाख हेक्टेयर है। यानी अभी सूचनाएं बाकी हैं, बिजाई के आगे के समाचार भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अब हम तिलहन पर देखते हैं। तिलहन के अंदर अभी तक गुजरात में 87,713 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि पिछले साल ये 1,31,837 हेक्टेयर में थी। यानी इसके अंदर तुअर की बुआई भी गुजरात पिछड़ रही है। मोठ की बुआई 3,675 हेक्टेयर की तुलना में मात्र 487 हेक्टेयर में हुई है। की बुआई 24,053 हेक्टेयर की तुलना में 12,686 हेक्टेयर के अंदर हुई है। इसमें भी कमी बताई जा रही है। उड़द की बुआई 14,542 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल ये 68,035 हेक्टेयर में थी। तो राज्य में 3 साल का औसत देखें तो दलहन की बुआई का 4.51 लाख हेक्टेयर रहता है। तो तिलहन के अंदर ज़बरदस्त पिछड़ रहा है गुजरात, जबकि कपास के अंदर आगे बढ़ रहा है। गवार सीड के अंदर भी ये पिछड़ रहा है। यदि हम गुजरात राज्य की तिलहन की भी खबर देखें तो मूंगफली का क्षेत्रफल 14,26,033 हेक्टेयर में हुआ है, जबकि ये पिछले साल 15,40,240 हेक्टेयर में हुआ था। और यदि तिल की बुआई देखें तो ये 38,664 हेक्टेयर की तुलना में 17,728 हेक्टेयर में हुई है। सोयाबीन की बुआई 1,35,009 हेक्टेयर यानी में हुई है, और जबकि पिछले साल ये 1,48,350 हेक्टेयर में हुई थी। यदि गुजरात राज्य का यदि एवरेज 3 इयर्स का देखें तो तिलहन का बुआई का एरिया 28.02 लाख हेक्टेयर रहता है। कैस्टर की बुआई 5554 हेक्टेयर की तुलना में 2996 हेक्टेयर तक ही हुई है, और इसका एवरेज जो 3 साल का औसत होता है वो 6.77 लाख हेक्टेयर का रहता है। धान की बुआई के बारे में भी चर्चा कर रखते हैं। गुजरात में धान की बुआई 79,206 हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल 1,10,239 हेक्टेयर में हुई थी। बाजरा की खबर गुजरात से निकल के आ रही है। 75,341 हेक्टेयर की तुलना में इस साल 66,218 हेक्टेयर में ही बुआई की समाचार मिल रहे हैं। मक्का की बुआई 1,20,682 हेक्टेयर में हो चुकी है, और पिछले साल ये 1,64,812 हेक्टेयर के समाचार हैं। ये गुजरात राज्य के सरकारी आंकड़े के आधार पर हम आपको ये सूचना दे रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तिलहन पिछड़ रहा है, दलहन पिछड़ रहा है गुजरात राज्य में, साथ साथ मोटा अनाज भी पिछड़ रहा है। लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर अच्छे मानसून की अनुमान के अनुसार ये भरपाई शायद हो जाएगी। देखना ये है कि अगला जो आंकड़े सरकार निर्धारित करेगी या घोषित करेगी उसमें कितनी रिकवरी होती है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।